तो तब सॉल्व कर लेना। तो dx अपॉन dt a d बाई dt साइन क्यूब टी। साइन क्यूब टी का मतलब होता है कि जो साइन टी है उसका क्यूब। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू a d बाई dt साइन टी का क्यूब। अब इसको x ले लेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a 3 साइन टी की पावर 3 माइनस 1 d बाई डी टी साइन टी। तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कास टी। ऐसे ही हम y का निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू b कास क्यूब टी। तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू b अपॉन डी टी कास टी का क्यूब। dy अपॉन डी टी इक्वल टू b इंटू 3 कास टी की पावर 3 माइनस 1 डी बाई डी टी कास टी। dy अपॉन डी टी 3b कास स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी। तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 3b कास स्क्वायर टी साइन टी। अब dy अपॉन डी टी में से dx अपॉन डी टी को डिवाइड कर दीजिए। तो माइनस 3b कास स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कास टी। 3 से 3 कैंसिल, कास टी से कास टी कैंसिल, साइन टी से dt से dt। तो dy अपॉन dx माइनस 3 तो कैंसिल हो गया, आ जाएगा b अपॉन a और कास टी अपॉन साइन टी, ये काट टी हो जाएगा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a काट टी पाई बाई 2। तो अब dy अपॉन dx एट t है ना, t पाई बाई 2 माइनस b अपॉन a काट पाई अपॉन 2। काट पाई अपॉन 2 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया पूरा 0। ठीक हो गया। यहाँ से ये दिख रहा है फाइंड dy अपॉन dx। अब y इज इक्वल टू 4t। तो dy अपॉन डी टी 4d अपॉन डी टी टी dy अपॉन डी टी इक्वल टू 4 इंटू 1 dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4। बोलो x इज इक्वल टू 4t। तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू 4 d बाई डी टी टी की पावर माइनस 1। ये t ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू माइनस 1 टी की पावर माइनस 1 माइनस dx अपॉन डी टी। तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, नीचे आके प्लस हो गया। अब dy अपॉन डी टी में से dx अपॉन डी टी को डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। हो गया। ये जो विद रिस्पेक्ट को मतलब जानते हो, जैसे कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इसे आपसे कहा गया कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x।
इसका मतलब होता है कि डी बाई डी एक्स की पावर n अपान डी बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, इसलिए होता है n x की पावर n माइनस 1 अपान 1, इसी को हम लोग लिख देते हैं। लेकिन अगर ये भी फंक्शन कहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करिए, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन अपान इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स अपान डी बाई डी एक्स कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। क्या? tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कर लीजिए लेट x इज इक्वल टू tan थीटा देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। बोलो आया? x के प्लेस पे मैंने tan थीटा रख दिया। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं? तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये हो गया 2 थीटा, थीटा की जगह लिख देंगे tan इनवर्स x। बोले ऐसे ही दूसरे वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कास 2 थीटा का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? कास इनवर्स कास 2 थीटा, तो हो गया 2 थीटा, तो हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। बोले तो ये हो गया डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स अपान डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये सब कैंसिल आया, ठीक। सर जैसे वहाँ x इज इक्वल टू tan थीटा आपने रखा है, वो हम लोग कैसे पता करें कि वहाँ tan थीटा ही रखना है? देखिए जैसे कि फार्मूले होते हैं, तो फार्मूले में आपको एक फार्मूला ये लिखाया जाता है, याद हो या उसका लिखाया हमने भी, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो साइन थीटा। कास 2 थीटा होता है तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखिएगा कि अगर कहीं पे कुछ इस तरह से लिखा है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम x को tan थीटा मान लेंगे तो sin 2 थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर ऐसा लिख दिया जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें x को tan थीटा मान लेंगे तो कास 2 थीटा बन जाएगा। ऐसे इसमें अगर हम लिख दें 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम x को tan थीटा मान लें तो ये क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा हो जाएगा। तो जैसे फार्मूले आपको याद है तो कंपेयर करो कि हम x के प्लेस पे क्या रख दें कि वो एक में कन्वर्ट हो जाए। जो बहुत सारा है ना, ये इतना बड़ा है तो ये एक में कन्वर्ट हो जाए। जब एक में कन्वर्ट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आसानी से। यस, ठीक है। यस। निकाल दें 5। ये अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होगा कि पहले हम डी एक्स अपान डी थीटा निकालेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे। डी एक्स अपान डी थीटा इज इक्वल टू ए डी अपान डी थीटा सेक क्यूब थीटा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? ए 3 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। जैसे हमने किया था ना अभी साइन क्यूब का, वैसे ये होगा। फिर डी बाई डी थीटा सेक थीटा
तो क्या हो जाएगा 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा, तो हो जाएगा 3a सेक क्यूब थीटा tan थीटा। ये आपका क्या मिल गया dx अपान डी थीटा। बोलिए बच्चों, मिल गया। अब हमें dy अपान डी थीटा निकालना, तो y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, तो dy अपान डी थीटा इज इक्वल टू a 3, चलो लिख लेते हैं एक बार, d बाई डी थीटा tan क्यूब थीटा। शाश्वत बताइए इसका डिफरेंशिएशन ये आया था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा तुम बताओ। सेक क्यूब का सेक क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन ये आया, तो tan क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स हाँ क्या आएगा 3 अच्छा वो tan स्क्वायर। है। चलो मतलब अगर आप ठीक से पढ़ें तो ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, डी बाई डी थीटा tan, ठीक। तो डी वाई अपान डी थीटा 3a tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, तो समझ में आ गया। अब डी वाई अपान डी थीटा में से डी एक्स अपान डी थीटा को डिवाइड, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 3a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपान 3a सेक की क्यूब थीटा। बोलो tan थीटा, तो 3a कैंसिल, ये स्क्वायर है तो क्यूब से कैंसिल, tan थीटा ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू tan साइन थीटा अपान कास थीटा, और ये ऊपर जाके कास थीटा हो जाएगा, क्यूब था ना ये स्क्वायर से कास ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपान डी एक्स आ गया साइन थीटा। बोलो बच्चे, वहाँ पे था, वहाँ पे tan थीटा है ना 3a सेक क्यूब थीटा tan थीटा। अच्छा हाँ सेक क्यूब थीटा tan थीटा tan थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा से tan थीटा भी। देखिए समझिए इसको जरा, 3a सेक स्क्वायर थीटा सेक 3a सेक क्यूब थीटा tan थीटा, ये हो गया dx डी वाई अपान डी थीटा, और dx अपान डी थीटा ये रख दिया, कट गया, तो ये सेक थीटा बचेगा केवल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऊपर जाके कास थीटा। बोलो अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि डी वाई अपान डी एक्स नहीं पूछा, अगेन डिफरेंशिएट करो, तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस साइन थीटा, कास थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर करोगे तो डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक। अब इधर डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, ध्यान से देखिए जरा, गलती मत कर दीजिए। डी एक्स अपान डी थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा है डी थीटा, यानी इसके हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये डी एक्स अपान डी थीटा है, ये डी थीटा अपान डी एक्स मुझे रखना है, तो रेसिप्रोकल करो तो आ जाएगा डी टू आई अपान हाँ डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू 1 अपान 3a सेक क्यूब थीटा tan थीटा। बोलिए अब वैल्यू पुट करो, क्या चाहिए आपको किस पे, एट पाई बाई 4 डी टू आई अपान डी एक्स टू माइनस साइन पाई बाई 4 अपान 3a सेक की क्यूब पाई अपान 4 tan पाई अपान 4। बोलो बोलिए डी टू आई अपान डी एक्स टू, ये होगा माइनस 1 अपान रूट 2 माइनस 3a, और इसका रूट 2 होता है, रूट 2 का क्यूब है, और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये हो गया डी टू आई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 3a, और ये रूट 2 और इंटू 2 रूट 2, ठीक। तो 2 रूट 2 हो गया, 4 हो गया, 4 3 जा 12 माइनस 1 अपान 12, ठीक। हाँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये यस
देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, बोलो होगा ना ये, प्लस सेक एक्स टाइन एक्स, बोलिए समझ में आया। तो dy अपॉन dx सेक एक्स कॉमन है, सेक एक्स प्लस tan x टाइन एक्स, बोलो तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू वाई, ये y है ना, tan एक्स प्लस सेक एक्स, बोलो yes sir तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू सेक एक्स और y की वैल्यू क्या हो जाएगी dy अपॉन dx प्लस y और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan, बोलिए हो गया। अब dy अपॉन dx की वैल्यू को रख दीजिए, जो आई है क्या है सेक एक्स प्लस tan एक्स, बोलो और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है सेक एक्स प्लस tan एक्स इंटू सेक एक्स tan एक्स, बोलिए आ गया। अब इसको सेक एक्स प्लस tan एक्स दोनों में कॉमन है, बोलो और सेक एक्स प्लस tan एक्स कॉमन, सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो इसमें केवल सेक एक्स बचेगा, बोलो और इसमें ये बल्कि दोनों ही कॉमन है क्या, सेक एक्स प्लस tan एक्स ये आया, बोलो तो ये हो गया सेक एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर, बोलो अब इसको तुम आंसर तो इसमें लाना नहीं है का साइन, क्या करिए आप इसको कर दीजिए 1 अपॉन कास एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन कास एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कास एक्स, बोलो आया। तो ये हो गया 1 अपॉन कास एक्स, अब हम कास एक्स एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, बोलो आ गया। अब 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कास एक्स, अंदर ही करना है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कास एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन कास एक्स 1 माइनस कास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन, अब ब्रैकेट के बाहर निकालो तो कास स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, बोलो अब क्या हुआ 1 अपॉन कास क्यूब एक्स आ जाएगा, कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स है, और ये कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बोलो अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये बताइए कि ये पावर कितनी हुई, चलो लिख देते हैं, कास की पावर 4x अपॉन कास क्यूब एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कास एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल, ठीक, चलो